आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की टेस्ट साइड को भी कुछ सीखना चाहिए ऑस्ट्रेलिया? नहीं, हमें टेस्ट में तो हम बहुत लैग कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ओडीआई और T20 की हद तक तो फिर हम वी आर डूइंग वेल, मतलब अब बहुत अच्छा तो नहीं कर रहे बट वी आर डूइंग वेल या उसमें देखें। बट टेस्ट में वी आर सीरियसली लैकिंग इन ऑल द फॉर्मेट। हमें टेम्परामेंट नहीं है, हमारे बॉलर्स के ऊपर टेम्परामेंट नहीं है, हमारे बैटर की वो सिलेक्शन शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। तो वो खैर अभी हम दूसरी बात भी कर लेते हैं। हमारी टीम पहुंच चुकी है कराची और कैंप है और सैटरडे को वो फ्लाई करेंगे श्रीलंका के लिए। उसके लिहाज से देखते हैं प्रिपरेशन। एक अच्छी चीज़ हम अपने व्यूअर्स को बताते चले, हमने बहुत बात की थी साजिद खान के हवाले से, जाहिद महमूद के हवाले से कि इनकी इंक्लूजन नहीं हुई, एटलीस्ट कैंप में बुला लिया गया है। तो ये एक अच्छा मैं कहूँगी अच्छी प्रोग्रेस है कि हमें तो कह रहे थे कि इनको प्लेइंग स्क्वाड का पार्ट होना चाहिए था, बट स्क्वाड का पार्ट तो नहीं रखा, बट इन दोनों को बुला लिया गया है कि वो कैंप के साथ काम करें। शायद फ्यूचर में इन बेचारों को कंसिडरेशन में रखा जाए, क्योंकि दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था पास में। ड्यू टू व्हाट रीजंस के आपने इनको बाहर कर दिया, वो टीम का पार्ट नहीं है। तो काफी प्लेयर्स के बारे में हम क्वेश्चन करते रहते हैं, लेकिन इन दोनों की बात की जाए तो टेस्ट के लिहाज से साजिद की खास तौर पे आपने कोई ऑफ स्पिनर नहीं डाला, लेग ब्रेक बॉलर कोई नहीं डाला, बहुत जरूरी है इस श्रीलंका की सीरीज। और मेरा ख्याल जो है कि अभी आपके नुमान और नवाज जा रहे हैं, ये शायद ये दोनों से बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि नुमान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब्रार को भी अब्रार तो चले टीम का पार्ट है ना जी, क्योंकि नुमान की एज अब काफी ज्यादा हो रही है, नुमान 38 को टच कर रहे हैं। इसी तरह नवाज की अगर बॉलिंग की लाइन और लेंथ देखें तो वो T20 और ओडीआई को सूट करती है, बट टेस्ट में इस तरह में आप ज्यादा विकेट्स नहीं ले पाते। तो विकेट टेकिंग की एबिलिटी के लिहाज से उस पर काम करना होगा, और मेरा ख्याल है तमाम प्लेयर्स ने ज्वाइन कर लिया। हसन अली और शान मसूद जो हैं वो कल प्रॉब्ली टीम को ज्वाइन कर लेंगे। कैंप सुनने में तो अभी हमारे शाहीन भी है कैंप में वापस आ गए, रेड बॉल क्रिकेट में अब फिर से उनका वो भी आ चुके हैं। उनका देखना बहुत ज़रूरी है कि इतना ह्यूमिड वेदर के अंदर, अभी भी इधर बहुत गर्मी है, फिर श्रीलंका में बहुत ह्यूमिड है, और कराची और समहाउ सिमिलर ही श्रीलंका का ट्रॉपिकल दोनों हैं, उनका गर्म ही रहता है पूरे ऑल ईयर राउंड, तो सिमिलर कंडीशंस बिल्कुल, और वो सिमिलर है। फिर हमारी दूसरी इसके साथ एक और इमर्जिंग एशिया कप की टीम है, वो इधर लाहौर में प्रैक्टिस कैंप उनका स्टार्ट हो चुका है, वो भी इनको ज्वाइन करेंगे और वो भी ट्रैवल करेंगे श्रीलंका के लिए। तो श्रीलंका में बड़ा कुछ होने वाला है। एशिया कप भी उधर होगा, मैं उसी तरफ आने लगा था। तीसरी चीज जो है वो श्रीलंका के लिहाज से ये कि एशिया कप स्केड्यूल का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई। आज की खबर ये है कि प्रॉब्ली इस वीक के एंड तक पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में उन्होंने प्रोबेबल अनाउंस तो कर दिया। उन्होंने कहा है कि वेदर का इशू हो सकता है, कोलंबो से शिफ्ट करके उसको वेन्यू को चेंज किया जाएगा, बट अभी उसमें दो रीजन बताई जा रही हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी अपनी रिजर्वेशन शो की है, दूसरा हमारा चेयरमैन ही नहीं है। अभी हम वी आर होस्टिंग दिस इवेंट और अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई चेयरमैन नहीं है जिसने स्केड्यूल के ऊपर साइन करने हैं, यानी कि ये इतनी ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है। लेकिन और हम बात कर रहे थे कि हम पूरा एशिया कप होस्ट करें, पूरा होस्ट करें, हमारे वो घर का सरबराह ही नहीं है, इदारे का सरबराह ही नहीं है, और जिन्होंने उस पर सिग्नेचर करने हैं, ये मेरा ख्याल है बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मेरा ख्याल है कि हमारी कोर्ट्स को भी चाहिएगा कि इस पर डिसीजन एज सून एज पॉसिबल आए। हम विश करते हैं, क्योंकि अगर आप एड हॉक बेसिस पे ही चलेंगे तो फिर वो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगा। कोई डे टू डे बेसिस पे ऐसे अफेयर्स होते हैं जिसको आपको लीड करना पड़ता है, आपको हैंडल करना होता है, आपने डिसीजन लेने होते हैं। और अभी मेरा ख्याल है कि जिस तरह की आगे आपके इवेंट्स आ रहे हैं, अभी ये आ रहा है, फिर अभी आज एक और भी एक डेवलपमेंट है, पाकिस्तान वुमेन और मैन की जो टीम है वो इंग्लैंड का दौरा करेगी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। फॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि एक ही इदारा है जो प्रॉफिटेबल है, जो ठीक काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेट ये मैटर है कि हमारे पास कोई बैठा हुआ ही नहीं है, बैठा नहीं है, उस इदारे का कोई हेड नहीं है, तो उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। ऐसी क्रिकेट जिसने 70s 80s और समहाउ 90s में भी राज किया दुनिया क्रिकेट के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने देखा कि T20 के अंदर भी उन्होंने राज किया। 2 दफ़ा के लास्ट डेकेड में वर्ल्ड कप जीते, T20 में 2 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन, ओडीआई के अंदर भी 2 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन। उसका वर्ल्ड कप के क्वालिफाई राउंड खेलना और फिर में बाहर चले हो जाना, ये बड़ा वेट था। देखिए बड़े होते वक्त हम हमेशा सुनते थे वेस्ट इंडीज, यू नो, वो क्रिकेट जैसे आपने कहा क्रिकेट को वो राज कर रहे थे। इसको कल जब ये हमने ऑब्वियसली इनकी डिफीट देखी और वो एक्सक्लूड हुए, इससे पहले तो मैं यही देख रहा था कि इसका सेम वही हाल हुआ जो अनफॉर्चुनेटली हमारी हॉकी का हुआ। हमारी हॉकी में से जब पैसा निकला और हमें लगा स्पॉन्सरशिप खत्म हुई, तो हमारी हॉकी जो डिबैकल का शिकार होना शुरू हुई, और हमने देखा कि हॉकी में चेंजेस भी तो बहुत आए थे। यानी जो गेम ओवरऑल जो गेम थी पूरी दुनिया में जैसे खेली जा रही थी, उसमें भी बहुत चेंजेस आए थे और हमने एडजस्ट नहीं किया। मेजर पार्ट जो प्रॉब्लम आया, अभी मैं उसी तरफ आने लगा था कि हमारा
जो प्रॉब्लम आए ना इसमें, लेकिन बेसिक रीजन यही बनी कि पैसा जब कम हुआ हाँ, तो उसके साथ क्या हुआ कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हुई और हॉकी के अंदर इंटरेस्ट कम हुआ। कई लोगों ने मेरे से पूछा गया कि क्या रीजन बनी कि वेस्ट इंडीज बाहर हुई। वेस्ट इंडीज के बाहर होने के 2-3 फैक्टर थे। एक तो ये था कि इनका लास्ट 15 साल से जब से लीग क्रिकेट आ गई है, इनके प्लेयर्स को वो पैसा बोर्ड नहीं दे रहा था जो दुनिया बाकी दे रही है, तो वो बाहर जाके ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो 10-11 मंथ क्रिकेट खेलते थे, लीग क्रिकेट, पैसा कमाते थे। जब भी कोई बड़ा इवेंट आता था उससे पहले वो सारे गैदर्ड होते थे और आके वो इवेंट खेलते थे। ये दैट कैन वर्क सम टाइम्स, जैसे वो फ्लूक वाली बात कर रहे हैं कि T20 में तो चल गया, इतना बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है। T20 में इसलिए इनका हो गया कि इनके पास बंच तगड़ा था, सारे आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे और डेरन सेमी की क़यादत में 2 दफा ये कैप्टनसी में ये जीत पे। जैसे वो उससे वो बाहर आए, उस टाइम से उस फेज से बाहर आए, लड़कों के अंदर इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया, वो लीग की तरफ जाना शुरू हो गया। वर्ल्ड कप क्वालीफायर है 50 ओवर है टेस्ट के अंदर, और ये अभी का जर्नी नहीं है, ये इनका डिबैकल 10 हाँ उससे तो उस पर तो हमें रिजल्ट आना शुरू हुआ ना, लेकिन 2010 से ये स्टार्ट हो गया था और ये शुरू हो गया था। फिर इसी तरह इन्होंने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं किया, हमारा और इनका मुकाबला चल रहा था, हम इनसे जीत के क्वालिफाई किया और हमने फिर चैंपियन ट्रॉफी जीती। और फिर इसी तरह इन्होंने अब क्वालिफाई राउंड खेलना शुरू किए। अभी इसी तरह का सेम प्रॉब्लम मुझे नजर आगे श्रीलंका का भी आ रहा है। श्रीलंका समहाउ क्वालिफाई तो कर चुकी है, बट वो इनके ट्रैक के ऊपर है। जो हमने पिछली दफा देखा, लास्ट टाइम वो भी बड़ी T20 के लिए भी क्वालिफाई खेलना पड़ा, अभी भी क्वालिफाई खेलना पड़ रहा है। में इतने प्रॉब्लम्स थे, हमने देखा था, जो पॉलिटिकली हो रही थी, एग्जैक्टली, तो पैसों का कंट्री डिफॉल्ट हो गया। लेकिन स्पोर्ट भी इफेक्ट होती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जैसे हॉकी के अंदर हम बात कर रहे हैं ना कि हमारे ओलंपियंस बात करते हैं लेकिन आके कोई अपना इनपुट नहीं देते। अभी जैसे ही इनकी टीम बाहर हुई है वर्ल्ड कप से, तमाम इनके सीनियर प्लेयर, वो उनके आप ट्वीट्स देख लें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो सब कुछ आ गए। भाई जब ये प्रॉब्लम इस तरफ जा रहा था तो तब आपने क्या आप कुछ करते, आपने एज ए मेंटोर, आप मेंटोर थे इन बच्चों के, आपको शायद देख के इन्होंने क्रिकेट शुरू की, आपने इसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है, क्योंकि देखें एक चीज होती है आप सोल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स पे तो फोकस ना करो, सोल्यूशंस पे फोकस करके आप बच्चों को हेल्प करो। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, फील्डिंग की अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की इस पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा लैग की है। आई मीन उन्होंने जिस तरह कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, कैचेस आपने ड्रॉप कर दिए तो पूरा मैच टर्न अराउंड हो गया। स्कॉटलैंड के साथ भी यही हुआ है। उसी तरफ आ रहा था कि ये स्कॉटलैंड के अगेंस्ट भी उन्होंने यही किया था। इसी तरफ में आ रहा था कि ये एक टीम गेम है। आपका जो हम बात करते हैं बंच बनने की, जेलिन होने की, ऐसे नहीं हो सकता कि आप 11th आवर के ऊपर 11 लड़के 15 लड़के इकट्ठे करें और के जी आए जी आप खेले मैच और जीत जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी कोई आपकी बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, आपको कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ती है, आपको एक पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता है, उनको लेके चलना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, फिर आपका कम्बिनेशन बनता है किस डेथ ओवर में किसने बॉलिंग करनी है। मैंने उस दिन भी शायद बात की थी कि अगर आप ओडीआई के अंदर एक दिन के लिए भी नंबर 1 आए, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि हमने 12-15 के लड़कों को रन दिया, कैप्टन को चांस दिया और कैप्टन के साथ करते 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 आप इवेंचुअली एक दिन आया कि आप नंबर 1 रैंकिंग पे आ गए। तो आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है। ये दोनों तरफ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लेयर्स की भी और उसी तरह आपके बोर्ड की भी। ऐसे नहीं हो सकता कि बोर्ड कुछ सोच रहा है, वो कह रहा है जी हमने इतने पैसे देने हैं, हमने नहीं देने, वो भी प्लेयर्स कह रहे हैं जी हमने पैसा कमाना है, हमने आपकी नहीं माननी, और हम एंड में जाके किसी बड़े इवेंट पे लाके इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर हम बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड, उसमें इतने प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि आई फील लाइक ये चीज होना जरूरी थी ताकि उनको थोड़ी सी वेकअप कॉल मिले। ये तो अब देखते हैं, वक्त बताएगा कि वेकअप कॉल आती है या नहीं आती।